यह है स्किल बोर्ड की तरफ से स्किल बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक वर्जन 1, जिस पे अपन बनाएंगे एक दिवाली एलईडी पैटर्न, जिसमें अपन कोडिंग की हेल्प से इस एलईडी लाइट को कंट्रोल करेंगे। ESP32 के अंदर अपन कोड अपलोड करेंगे और उससे इस एलईडी को कंट्रोल करना सिखाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलो चलते हैं अपन कोडिंग करने। तो अब अपन देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट में अपन कैसे कोडिंग कर सकते हैं। तो अपने को सबसे पहले जाना है अर्डिनो IDE के। आप गूगल पे जाके अर्डिनो डायरेक्ट टाइप कर सकते हो। उसके बाद में कुछ ऐसा पेज आपको खुलेगा। तो आप सिंपल अर्डिनो के ऊपर क्लिक करिए। उसके बाद में यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करने की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक ट्यूटोरियल डाल दूँगा, तो उस वीडियो को फॉलो करके आप देख सकते हो। देन अपन आगे जाते हैं कोडिंग के बारे में। तो अर्डिनो IDE जब आप आपका सॉफ्टवेयर पूरा इंस्टॉल कर लोगे प्रॉपर से, तो ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा। अपन स्टार्ट करते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन सबके माइंड में आ रहा होगा, भले ही वो स्कूल स्टूडेंट है या कॉलेज स्टूडेंट है, कि हमको तो C++ आती है नहीं सर, हमने कभी पढ़ी नहीं है, या फिर हमको थोड़ी सी आती है पर हमको सॉफ्टवेयर वाली आती है, ये हार्डवेयर से इंटीग्रेट करते नहीं आता है। तो मैं इस लैंग्वेज को ऐसे एक्सप्लेन करूँगा ताकि जिसको नहीं भी आती है उसको भी सिंपली समझ में आ जाएगा कि अपन कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे, एक कमेंट करेंगे। कमेंट जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे लिखा जाता है। अब कमेंट क्या होता है, कमेंट में आप कुछ भी लिखोगे तो जो आपका कंपाइलर है, कंपाइलर क्या होता है, जो आपके कोड को 0 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। क्योंकि जो अपना कंप्यूटर है, कंप्यूटर कौन सा है, ESP32, ये 0 1 की लैंग्वेज समझता है। ठीक है, अपना जो कंप्यूटर है, अपना जो लैपटॉप है, वो भी 0 1 की लैंग्वेज समझता है। इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। पे कमेंट लिखेंगे अपन। अब कमेंट क्या करेगा, कमेंट जो भी अपन लिखेंगे उसको निगलेक्ट कर देगा। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट, क्या नाम है उसका, दिवाली लाइट। ठीक है, ये लिख दिया। अब जिस नंबर पे ये एलईडी लगी है वो नंबर अपने को कोड में लिखना पड़ेगा। अब वो कैसे लिखा जाता है, कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट इंट मतलब इंटीजर। अब एलईडी लगी है तो अपन नाम दे देते हैं LED1। ठीक है, इक्वल्स टू कौन से नंबर पे लगी है, इसमें मैंने लगाई है 26 नंबर पे। ओके, अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आप 26 नंबर पे लगाई है या 1 नंबर पे लगाई है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि ये बोर्ड मैंने बनाया है तो मेरे को पता है मैंने कौन सी एलईडी किस नंबर पे लगाई है। देन उसके बाद में अपन लिखेंगे सेम टू सेम वही लाइन। क्योंकि अपने पास 4 एलईडी है तो अपन 4 अलग अलग एलईडी के बारे में लिखेंगे। एलईडी इक्वल्स टू 25। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर मैंने स्पेस ज़्यादा दे दी और नीचे स्पेस कम दिए। तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क कब पड़ेगा, जब अपन एक लेटर स्मॉल और एक लेटर कैपिटल लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 और 4 सिंपली अपन ने कर दिया। ये अपन ने क्या करा, 4 अलग अलग एलईडी कौन कौन से नंबर पे लगी हुई है, कौन कौन से नंबर पे कनेक्टेड है, वो नंबर अपन ने उसको डिनोट कर दिया। यहाँ पे अपन एक और कमेंट लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हियर वी हैव असाइंड पिन नंबर्स ऑफ एलईडी विच इज कनेक्टेड ऑन ESP32 बोर्ड। ओके, अब देन अपने को क्या करना है, ये अपन ने इनिशियलाइज कर दिया कौन से नंबर पे कौन सी एलईडी लगी है। अब आएगा अपना वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप क्या करेगा, इसके अंदर अपन डिनोट करेंगे कि कौन सी पिन अपनी इनपुट होगी, कौन सी आउटपुट होगी। अब सबको पता है कि एलईडी जो है वो अपना एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस तो है नहीं। तो उसके लिए अपने को बताना पड़ेगा कि जो अपनी एलईडी है वो आउटपुट डिवाइस है, मतलब उसके अंदर पावर जाएगी तो वो ग्लो करेगी। ठीक है, तो पिन मोड मतलब पता है कि जो पिन है उसका मोड क्या होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। अब नाम अपन ने क्या दिया है यहाँ पे, LED1। तो यहाँ पे ध्यान रहे जो नाम अपन ने दिया है वही नाम सेम टू सेम लिखना है कैपिटल में। अगर स्मॉल या कुछ और होएगा तो नहीं लिखाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इक्वल्स टू आएगा, नहीं, कॉमा। अब ये इनपुट है कि आउटपुट है, आउटपुट। ठीक है, अपन इसको इनपुट कर देंगे तो क्या होगा, तो नहीं चलेगी, वो अपनी एलईडी जलेगी नहीं। ओके, सो यहाँ तक हो गया था अपना पूरा कंप्लीट।
देन उसके बाद में ये अपन ने इनिशियलाइज कर दिया है कि कौन सी पिन आउटपुट है, कौन सी पिन इनपुट है, क्योंकि अपनी सारी पिन आउटपुट होने वाली है तो अपने इसमें आउटपुट ही रहेगा। देन उसके बाद में आएगा मेन चीज़ वॉइड। अब वॉइड लूप क्या होता है? वॉइड लूप मतलब जो भी आप कोड इसके अंदर लिखोगे वो कोड आपका चलेगा, लूप में चलेगा, मतलब वो कोड नीचे जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वापस ऊपर आएगा, दिखेगा वापस से वही कोड है, वापस नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ये चलता रहेगा। अब उसके बाद इसको लिखने का तरीका कैसा है? DIGITAL, डिजिटल, क्योंकि वो डिजिटल पिन है। डिजिटल पिन और एनालॉग पिन क्या होती है वो मैं आपको बता दूंगा आगे। डिजिटल राइट, अब अपने को कोई सी भी चीज़ को कराना है, ठीक है, या तो बोल सकते हैं लिखाना है या कराना है या एग्जीक्यूट कराना है, तो अपन राइट लिखते हैं, ठीक है। अगर रीड कराना होगा तो अपन डिजिटल रीड लिखेंगे ताकि उसकी वैल्यू लो। अगर अपन को कुछ कराना है तो अपन लिखेंगे राइट, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे LED1, LED1 हो गया। उसके बाद में आएगा कॉमा और हाई, हो गया हाई। हाई मतलब ऑन, हाई मतलब ऊंचा, इसकी लैंग्वेज में हाई मतलब ऑन, ठीक है, और लो मतलब ऑफ। तो ये हो गया अपना LED1 ऑन हो जाएगी, ठीक है, ऑन हो गई। और अब कितने सेकंड के लिए उसको ऑन करना है? तो उसको अपन कर देंगे 1000। अब 1000 क्या है? 1000 सेकंड के लिए ऑन होगी क्या? नहीं, इसमें 1000 मतलब 1 सेकंड। अगर अपन 10,000 कर देंगे तो इसका मतलब 10 सेकंड, ठीक है। तो इसका हो गया 1000 मतलब 1 सेकंड के लिए ऑन हो जाएगी। अब LED ऑन तो कर दी, इसको ऑफ भी करना पड़ेगा। तो सेम अपन डिजिटल राइट LED1 लो, लो कर दिया, लो मतलब ऑफ कर दिया, ठीक है। अब सेम यही चीज़ अपन कॉपी करेंगे, ये अपनी एक LED के साथ में हो गया है। अब यही चीज़ अपने को बाकी LED के साथ भी करना है, ठीक है। तो अब ये हो गया LED2। क्या ये कोड अपना चलेगा? अब कोड में अगर कुछ एरर है कि नहीं ये देखने के लिए अपने को सबसे पहले कंपाइल करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेरीफाई आएगा। अच्छा, अभी कोई सा बोर्ड सिलेक्टेड नहीं है, तो उसके लिए अपने को सबसे पहले केबल लगानी पड़ेगी। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केबल कैसे लगती है। तो नॉर्मली ये केबल लेना है और इसको अपने बोर्ड के अंदर, ये जो अपना कंट्रोलर है इसके अंदर लगा देना है, और इसका दूसरा एंड जाएगा अपने लैपटॉप के उसमें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट बोर्ड करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अननोन कॉम आ रहे होंगे, तो आप कोई सा भी एक सिलेक्ट करना। यहाँ पे ESP32 अपना जो कंट्रोलर है उसका नाम, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 अलग अलग कॉम आ रहा है, और आपका USB कौन से कॉम पे कनेक्टेड है? 6 नंबर पे कनेक्टेड है, मतलब मैंने सही करा था। अपना बोर्ड सिलेक्ट करा, यहाँ पे प्रेस कर दिया ओके। देन यहाँ से अपन करेंगे पहले वेरीफाई। अब वेरीफाई क्या होता है? उसमें वो देखेगा कि जो आपने कोड लिखा है क्या वो कोड प्रॉपर है कि नहीं है, कहीं पे कुछ एरर है कि नहीं है। अगर कहीं पे एरर है तो यहाँ पे आपको रेड कलर का अलग ही सिंबल दिख जाएगा, वो बताएगा कि कौन सी लाइन में एरर है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है पिन मोड वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अब यहाँ पे लाइन आ गया, इसका मतलब ये जो अपना कंपाइलर है ये केस सेंसिटिव है। अब केस सेंसिटिव क्या होता है? इसका मतलब कि आपने यहाँ पे स्मॉल में आना चाहिए पर आपने कैपिटल में लिखा है, तो जहाँ जहाँ पे कैपिटल में है वहाँ पे अपन स्मॉल में कर देते हैं। अब इससे देखेंगे क्या ये चीज़ सही करने से अपना कोड चलेगा। देखो अब यहाँ आप देख सकते हो कि अपना कोड कंपाइल होना पूरा हो गया है, लगभग पूरा ही हो गया है। अब यहाँ पे अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब जब अपलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाए तब आपको क्या करना है? तब आपको सिंपल ESP के साइड में यहाँ पे बूट करके एक बटन है, उस बूट को प्रेस करना है। अभी नहीं होगा क्योंकि अब अपन यहाँ से अपलोड करेंगे। अब जैसे ही अपलोडिंग चालू होगी, अभी अपना कोड कंपाइल हो गया था, इसका मतलब अपने कोड में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कोड अपन अपलोड करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पैनल में अपनी अपलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अब जैसे ही पूरा 100% हो जाएगा अपना कोड इसमें अपलोड हो जाएगा। अब देखो कोड अपलोड हो गया है। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे आपने 25 26 26 25 26 25 करके रखा है क्योंकि अपन ने कॉपी पेस्ट करा था। अब अपन ने ध्यान से देखा नहीं कि अपन ने उसको कॉपी पेस्ट करने के बाद में अपने को नंबर्स भी चेंज करने रहते हैं। अब देखो तो कोड अपलोड होने के बाद ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसा चल रहा है।
एक बटन, ये एलईडी ऑन हो रही है, फिर ये ऑन हो रही है, ये ऑन हो रही है, फिर ये ऑन हो रही है, ये ऑन हो रही है, ये ऑन हो रही है। तो अब पहले कौन सी हो रही है? पहले ये वाली हो रही है। इसका मतलब ये 26 नंबर पे है और ये 25 नंबर पे है। तो ये वाली दोनों कौन से नंबर पे है? तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब 26 25 हो गया। उसके बाद में अपनी थर्ड एलईडी लगी हुई है 33 नंबर पे और फोर्थ वाली लगी है 32 पे। सेम वही प्रोसेस करेंगे, इसको पर इस पर डायरेक्ट अपलोड करेंगे। ये पहले कंपाइल होगा, उसके बाद फिर अपलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। देखो ये 100% हो गया है पूरा। अब आप देख सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वापस से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इसको अपने को अगर जल्दी 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 करना है तो सिंपल अपन क्या करेंगे? कमेंट में बताओ क्या करेंगे अपन जल्दी से, मैं तो कर ही दूंगा, आप भी बताना सोच के जल्दी से। अब यहाँ पे अपन कर देंगे 5। अच्छा एक काम करते हैं, अपन 100 कर देते हैं। 100 मतलब 100 मतलब कितने सेकंड? चलो आप कमेंट करके बताओ कि अगर मैं 5 की जगह 100 कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कितने सेकंड में जल्दी 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 होनी चाहिए? मतलब अगर 1 सेकंड है 1000 के बराबर, तो 100 इक्वल्स टू कितने सेकंड होंगे? बताओ। चल रही है एलईडी एक पैटर्न में पूरी। इसको निकाल देंगे तो अपनी एलईडी बंद हो जाएगी। जैसे ही इसको पावर देंगे वैसे ही सेम कोड जो इसके अंदर अपलोड है वो चलने लग जाएगा। तो इस वीडियो में अपन ने सीखा कि अपन इस बोर्ड की हेल्प से इसमें लगी हुई एलईडी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं।